हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। मैं ठीक हूं और मैं आशा करता हूं कि आप सब भी ठीक होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय हम टेंस पढ़ रहे हैं, तो आज हम पढ़ेंगे टेंस में फ्यूचर टेंस पर हम पहुंच चुके हैं। तो फ्यूचर टेंस में आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। देखने में देखो, अगर हम अभी बहुत बड़ा सिलेबस करके पढ़ते हैं, अगर हम चार्ट के माध्यम से पढ़ते हैं तो कितना छोटा सा इसका रूल है, इंट्रो है, मतलब इसकी पहचान भी इतने में है, इतने में इसका रूल भी है। तो हमें इसी माध्यम से पढ़ना चाहिए या इसी तरह पढ़ना चाहिए। तो चलो हम पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अब आपको बोलना है जिन रूल इंट्रो। इंट्रो क्या कर रहा है, जिन वाक्यों में गा ही गे आदि शब्द आते हैं उन्हें फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। क्या बोलेंगे, जिन वाक्यों के अंत में गा गी गे आदि शब्द आते हैं उन्हें फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। रूल आई और बी के साथ, ये एक्चुअली मैं आई लिखा हूं इस टेंस में, स्पेशली आई। अगर सब्जेक्ट आप देखेंगे आई और वी है, तो आई और वी के साथ शैल, अदर के साथ विल का प्रयोग करते हैं। और वर्ब का यहां पर एक ऐसा है, एक डंडी लगी है, इसलिए आप कहेंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग करते हैं। हम फिर से पढ़ रहे हैं, जिन वाक्यों के अंत में गा गी गे आदि शब्द आते हैं उन्हें फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। आई और बी के साथ शैल, अदर के साथ विल का प्रयोग करते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग करते हैं। आइए हम एक एग्जांपल के माध्यम से इसे समझते हैं। जैसे लिखा है, हम सब बाजार जाएंगे। हम सब बाजार हम सब बाजार जाएंगे। तो आपको पहले क्या लिखना है, सिंपल सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, अब आपको इसके बारे में लिखना है। जैसे हम सब बाजार जाएंगे, तो हमने बता ही रखा है, जैसे आप यहां जानते हैं, आपको इस बात को देखना चाहिए। जैसे यहां क्या लिखा है, सिंपल सेंटेंस। तो सिंपल सेंटेंस में हम पहले क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड। ऐसा ही यहां पर लिखेंगे निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस में क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड। इंट्रोगेटिव सेंटेंस तीन टाइप का होता है, जिसपे क्या पहले होता है, पहले क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड। इंट्रोगेटिव अगर इसी का बीच में क्यों आ जाता, इंट्रोगेटिव वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड। अगर इसी में नॉट लगा होता तो आप क्या लिखते, अगर वह घर क्यों नहीं जाता है, इंट्रोगेटिव वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड। यहाँ वर्ब नहीं लिखा है, यहाँ पे वर्ब लिखना था हमें, इस बात को हम लिख देंगे। तो आपको पहले क्या लिखना है, पहले आपको यहां पर लिखना है सब्जेक्ट। अब यहां पर चाहे हम सब दिया हो और चाहे हम दिया हो, चाहे हम लोग दिया हो, आपको लिखना क्या है, आपको लिखना है वी। क्या लिखेंगे, वी। वी के बाद क्या लिखेंगे, वी के बाद सब्जेक्ट, बाद हेल्पिंग वर्ब, जाएंगे। तो क्या कौन सा टेंस पता चल रहा है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस सिंगुलर और प्लूरल का रूल यहां पर नहीं लगता। यहां पर आई और वी के साथ शैल, अदर के साथ विल लगाते हैं। तो यहां पर क्या आप लगा रहे हैं, आप यहां पर लगाएंगे, क्या लगाएंगे, आप यहां पर लिखेंगे वी, वी के बाद शैल, आई और वी के साथ शैल, तो आप लिखेंगे वी, वी शैल, वी शैल। अब इसके बाद क्या लगाएंगे, वी शैल। वी शैल के बाद क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब। अब वर्ब क्या है, जाना, और जाना की स्पेलिंग क्या होती है, गो। तो आप लिखेंगे वी शैल गो टू मार्केट। क्या लिखेंगे, वी शैल गो टू मार्केट। अब देखिए, अगर हमें इसका निगेटिव बनाना होता तो आप क्या लिखते हैं, वी शैल, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड। तो अदर वर्ड यहां नहीं है, तो आप लिखते हैं वी शैल नॉट गो टू मार्केट। 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 वी शैल नॉट गो टू
टू
मार्केट। क्या लिखेंगे? वी शैल नॉट गो टू मार्केट। अब मान लेते हैं यह लिखा होता क्या हम सब बाजार जाएंगे, तो आप क्या लिखते? आप शैल को पहले लिख देते क्योंकि आप हेल्पिंग वर्ब पहले लिखते हैं। तो आप लिखेंगे शैल वी गो टू शैल वी गो टू मार्केट। अगर आपको यहां लिखना होता जैसे हम सब बाजार क्यों जाएंगे, तो आप क्यों का स्पेलिंग लिख देते, इंट्रोगेटिव वर्ड लिख देते। तो आपको लिखना है व्हाई शैल वी गो टू मार्केट। क्या लिखेंगे? व्हाई शैल वी गो टू मार्केट। अगर यही लिखा होता हम सब बाजार क्यों नहीं जाएंगे, तो आप क्या लिखते? इंट्रोगेटिव वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। तो आप लिखेंगे व्हाई शैल वी नॉट गो टू मार्केट। मुझे लग रहा है कि बातें आपकी समझ में आ रही होंगी। अब हम इसको एक दूसरे एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। जैसे मान लेते हैं कि यहां पर हम सब ना दिया होता, यहां पर हम सब ना दिया होता। अब हमने आपसे बताया अगर आई और वी रहेगा तो आप शैल का यूज करोगे, अगर अदर कुछ रहेगा तो आप विल लगाओगे। हम मान लेते हैं यहां लिखा है राजू बाजार जाएगा, मान लेते हैं किसी का नाम लिखा है राजू बाजार जाएगा, मान लेते हैं ये शब्द लिखा हुआ है। तो अब आपको केवल सब्जेक्ट नहीं चेंज करना है, आपको यहां पर सब्जेक्ट के साथ शैल या विल भी चेंज करना था। तो हमने आपसे कहा आई और वी दिखेगा यहां पर, तो आपको शैल लगाना है, अगर कुछ और दिखेगा तो आपको विल लगा देना है। तो आप यहां पर क्या करेंगे? आप यहां पर लिखेंगे राजू विल गो टू मार्केट। अगर ये निगेटिव होता तो आप क्या लिखते? राजू विल नॉट गो टू मार्केट। अगर यहां पर लिखा होता, मान लेते हैं क्या होता, क्या राजू बाजार जाएगा, तो आप लिखते विल राजू गो टू मार्केट। अगर यही लिखा होता राजू बाजार क्यों जाएगा, व्हाई विल राजू गो टू मार्केट। अगर ये लिखा होता राजू बाजार क्यों नहीं जाएगा, तो आप लिखते व्हाई विल राजू नॉट गो टू मार्केट। मुझे लग रहा है ये बातें आपकी समझ में आई होंगी। वैसे अगर आप पूरे वीडियो सीरियल से देखेंगे तो आपको ये बात इतना आसान लगेगा कि आपको, जैसे हमने पहले ही थंबनेल में लगा रखा है कि चुटकियों में सीखेंगे आप, वैसे सच में आप मजाक मजाक में सीख लेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।